हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिलिट्री मैकेनिक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो ये है कि जो चाइना है वो हमारे जो अजीत डोभाल साहब हैं और चाइना के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उन लोग से बात हुई है और चीन बहुत ज़्यादा डर गया है। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडियाज़ में जो हेडलाइंस आ रहे हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या रशिया हो या फिर अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जापान में, उनकी जो हेडलाइंस चल रहे हैं न्यूज़पेपर्स के, उसमें ये चल रहा है कि दुनिया अब इंडिया के साथ है, इंडिया लीड कर रहा है और वर्ल्ड विथ इंडिया, लेड बाय इंडिया अगेंस्ट चाइना, यानी इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है और चीन के लिए और ख़तरा है। दूसरी चीज़ ये भी चल रही है कि ये तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो ना जाए, इसकी भी ये भी हेडलाइंस पे चल रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वार जो है वो हो सकता है। साथ में चीन जो है काफ़ी डर गया है। भारत की जो कूटनीतिक, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं, जो एकदम फ्रंट लाइन पे आके भारत ने बिल्कुल धैर्य भी दिखाया और अटैक भी किया है। जैसे कि कुछ दिन पिछले दिनों जैसे हमारे जो मोदी साहब है प्रधानमंत्री, वो डायरेक्टली लद्दाख में गए और हमारी जो मिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनसे उन्होंने काफ़ी उनका मोटिवेशन किया, उनको मनोबल बढ़ाया। इससे सीधा डायरेक्टली संदेश चीन पे गया। उन्होंने बोला है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि विस्तारवाद का जो ज़माना है, एक्सपेंशनिज़म जो होता है, एक्सपांसनिज़म का ज़माना गया, उसका जो एक्सपेंशनिज़म का युग गया और विस्तारवाद का ज़माना गया। अब दुनिया जो है ऐसे देशों के ख़िलाफ़ है जो विस्तारवाद करती है और चीन अब बहुत ज़्यादा डर गया है। और 6 जुलाई को यही खबर आ रही है मीडिया से, 6 जुलाई 2020 यानी कि 6 जुलाई 2020 में, यानी 6 जुलाई 2020 में यही खबर आ रही है कि चीन जो है पीछे जाएगा लगभग 2 किलोमीटर। और ये जो है एक्चुअली एरिया ऑफ डिफरेंसेस है, यानी कि ये ऐसे एरियाज़ हैं जो ना ही इंडिया का है और ना ही चाइना का है। यहाँ पर बस दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो सिर्फ पेट्रोलिंग करने आते हैं। अब चीन ने यहाँ पर अपने कुछ टेंट्स बनाए थे, जो एरिया ऑफ डिफरेंसेस, इसको नो मैंस लैंड कहते हैं। ये एक्चुअली ना इंडिया का है और ना ही चाइना का है। अब वो 2 किलोमीटर पीछे जाने, गलवान जो वैली है वहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे एरिया ऑफ डिफरेंसेस से। और ये काफ़ी अच्छी कूटनीतिक बढ़त प्राप्त हुई इंडिया को और बहुत ज़्यादा घिर गया है। हाल ही में ये भी खबर आई है कि अमेरिका ने और भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय करने का वहाँ फैसला किया है साउथ चाइना सी पे। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड थे, निमिट्स क्लास में था और थियोडोर रूजवेल्ट था और यूएसएस रोनाल्ड रीगन था। ये बहुत शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और हाल ही में ये खबर आई कि अमेरिका वहाँ कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर तैनात कर सकता है। और साथ में जो क्वाड है और साथ में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब की जो टाई अप है वहाँ पर, और साथ में जो जापानीज़ नेवी जो है, जो जापानीज़ मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस हैं और इंडियन नेवी, इन लोग जॉइंट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। साथ में पूरी तरीके से घिर गया है चाइना। और इंडिया में तो अब ये भी आवाज़ें उठने लगी है कि फ्री तिब्बत, यानी कि तिब्बत, एक्चुअली हमारा बॉर्डर चाइना से बिल्कुल भी नहीं है, हमारा बॉर्डर है तिब्बत से। तिब्बत पे तो ज़बरदस्ती चीन ने कब्ज़ा किया है और कब्ज़ाई हुई ज़मीन है तिब्बत बहुत बड़ी। तो हम लोग यही चाहेंगे, इंडिया भी चाह रहा है और बहुत से दुनिया के मुल्क चाह रहे हैं कि तिब्बत, फ्री तिब्बत करो। अगर तिब्बत को आज़ाद कर देंगे तो हमारा चीन से कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है और तिब्बत या तो इंडिया का पार्ट हो या फिर उसको एक आज़ाद मुल्क हो, लेकिन तिब्बत जो है वो इंडिया का बॉर्डर उससे लगता है, ना कि चीन से। लेकिन चीन ने उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ाया तिब्बत को। और दोस्तों, जैसे कि बराक 8 मिसाइल्स इंडिया ले रहा है, जैसे कि अमेरिका और फ्रांस, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब खुल के बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं इस लड़ाई में। जापान की तरफ से भी चाइना का फ्रंट खुला हुआ है वार का। तो चाइना डर गया हुआ है वो, क्योंकि घिर चुका है। लद्दाख में भी इंडिया की तरफ से घिरा हुआ है, उधर साउथ चाइना सी में अमेरिका है, छोटे मोटे देश फिलीपींस है, ताइवान को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो अमेरिका दे रहा है लड़ने के लिए। फिर वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनाई, इन लोग से भी उनके कुछ ना कुछ ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं। साथ में ऑस्ट्रेलिया भी धमकी दे चुका है और इधर साउथ कोरिया में भी अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं। जापान से जो सेंकाकू आइलैंड है जापान का है, जो
जापान का है वो चाइना अपने नाम पे क्लेम कर रहा है। तो ईस्ट चाइना सी पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स है और साउथ चाइना सी पे भी अमेरिका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ अपनी जो मिलिट्री पावर्स है उसको बहुत तेज़ी से डिप्लॉय कर रहा है। और हाल ही में ये भी पता चला है कि एशिया में बहुत तेज़ी से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अमेरिका करेगा। और अमेरिका के बहुत सारे बेसेस है जैसे यहाँ पर मिलिट्री के, जैसे फिलीपींस में है, साउथ कोरिया में, जापान में है। और अब बहुत ख़तरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी यहाँ तैनात कर रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है चाइना के लिए। और चाइना सारे फ्रंट में बिल्कुल पिछड़ चुका है, डर गया है बिल्कुल। अब वो एरिया ऑफ डिफरेंसेस यानी नो मैंस लैंड में जहाँ पर वो अपने कुछ टेम्पररी तंबू लगाए थे, टेंट्स, अब उनको उठा के वो पीछे जा रहे हैं 2 किलोमीटर गलवान वैली में स्पेशली। और वो भारत से डर गया। भारत बिंदास वहाँ पर जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और अभी जो ये हमारे तनाव चल रहे हैं इन 2-3 महीनों के बीच में ही वहाँ पर काफ़ी अच्छे ब्रिजेस बन गए हैं और बहुत अच्छे रोड्स बन गए। हमारे जो लद्दाख एरिया में जो BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अच्छे रोड्स और ब्रिजेस बनाए जिसमें हैवी इन्फेंट्री व्हीकल्स जा सकते हैं, टैंक्स इजीली वहाँ से मूव कर सकते हैं हम इजीली। वहाँ पर जो ट्रक्स का मूवमेंट्स है, लोडेड गाड़ी जो वेपन्स होते हैं उनको इजीली वहाँ से मूवमेंट करके वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। जहाँ पहले हमको ऐसे इंडिया के जो लद्दाख एरिया में जो फ्रंटियर LAC बॉर्डर लाइंस में जाने के लिए हमको जहाँ 10 दिन या 1 हफ्ता या 12 दिन लगता था, अब मात्र वहाँ 10 से 12 घंटे या 15 घंटे में पहुँचा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और चाइना बिला गया है क्योंकि दुनिया में इसका कोई साथी नहीं है। अब तो पाकिस्तान में भी ये बात चल रही है कि चाइना का साथ मत दो, अगर चाइना का साथ देंगे तो दुनिया हमको बाइकआउट कर देगी। और ये बिल्कुल फैक्ट है, केवल पाकिस्तान उनके साथ है। और वहाँ भी ऐसी चर्चाएं चलने लगी कि चाइना का साथ ना देनी तो दुनिया पाकिस्तान को बाइकआउट कर देगी। तो चाइना बिला गया है क्योंकि इंडिया का जो कूटनीति है दुनिया भर के देश उसके साथ है, पूरी दुनिया के मुल्क ने उनको घेर लिया हुआ है, दुनिया के सुपर पावर्स ने उनको घेर लिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिर फ्रांस भी हमारे साथ है। रूस से हमने डील किए हुए हैं जहाँ से 21 MiG-29 विमान आ रहे हैं, यानी कि 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। साथ में 12 सुखोई 30 MKIs भी आ रहे हैं बहुत जल्द। S-400 की भी डील हुई है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। और हाल ही में बुलेट प्रूफ जैकेट्स के भी हम लोग ने डील किए हुए हैं। तो बाराक 8 मिसाइल्स आ रही है, रफ़ाल आ रहे 27 जुलाई को। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। चीन बिल्कुल डरा हुआ है। अब तो दुनिया में हेडलाइंस चल रही है, ऑल मेजर वर्ल्ड पावर्स आर विथ इंडिया एंड ऑल मेजर वर्ल्ड पावर्स आर अगेंस्ट चाइना एंड ऑल मेजर वर्ल्ड पावर्स लेड बाय इंडिया अगेंस्ट चाइना। तो ज़बरदस्त चीज़ है। हमारी डिप्लोमेसी की बहुत ज़बरदस्त जीत हुई है। वहाँ एरिया ऑफ डिफरेंसेस से चाइना जो है LAC पे जो विवाद चल रहा था, स्टैंड ऑफ था, वहाँ से जो उनके जो टेम्पररी टेंट्स लगे हुए थे वो टेम्पररी टेंट्स को हटा के एक्चुअली वो एरिया ऑफ डिफरेंसेस में था। वो एरिया ना चाइना का है ना ही इंडिया का है, नो मैंस लैंड है एरिया ऑफ डिफरेंसेस। तो वहाँ गलवान वैली में अब वो पीछे हटा है। भारत की कूटनीति बहुत ज़बरदस्त तरीके से चाइना पीछे हटा है और भारत की कूटनीति की जीत हुई है, भारत की डिप्लोमेसी की जीत हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए या इसी तरीके से आपको नई नई मिलिट्री से रिलेटेड जो भी खबर चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स हमको ज़रूर करें। हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस बना के इस चैनल पे ज़रूर अपलोड करें और आप तक के वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन या वो लेटेस्ट अपडेट्स हो या मिलिट्री से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो वो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें और ये भी बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं वीडियोस मिलिट्री से रिलेटेड। आपको जो भी जनरल नॉलेज लेना हो या जनरल स्टडीज़ मिलिट्री से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड तो आप बिल्कुल बताएं। उस मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज हम आपसे बिल्कुल उसको शेयर करेंगे। और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देख पाएँ। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।
और दुनिया में मोहब्बत बांटें। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, आप घर पे रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। थैंक यू दोस्तों।